हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 का तीसरे प्रकरण में हम 3.3 के सवाल हल करेंगे। 3.3 के पहला, दूसरा, तीसरा सवाल हम जो है पिछले वीडियो में पढ़े थे कि किस तरह से जो है अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद ज्ञात करना। अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद यानी TN ज्ञात करने का वीडियो हम पहले देख चुके थे। वहाँ पर हमने सूत्र पढ़ा था ना, a + n-1d। ये है हमारा जो है अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद अगर ज्ञात करना हो तो हम ये सूत्र लगाए थे। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब हमारा आज का टॉपिक है अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम n पदों का योगफल। अब देखो nवां पद ज्ञात करना था, nवां पद यानी टर्म्स, इसके लिए हम tn शब्द का यूज़ किए थे। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम n पदों का योगफल। योगफल यानी क्या हुआ, सम। योगफल यानी प्लस यानी सम। तो सम को किससे दर्शाएं, s से, और nवां पदों का योगफल यानी sn। तो अभी हम आज जो पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, sn ज्ञात करना। tn ज्ञात करने का सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे sn ज्ञात करने का सूत्र, n पदों का योगफल। लेकिन उसके पहले हम देखो कोई कहानी देखेंगे। यहाँ पे देखो एक कहानी दिया है कि वाइस टीचर, मतलब एक राजा थे, उनके अपने बच्चे यशवंत राजे और गीता देवी को घुड़सवारी सिखाने के लिए क्रमशः तारा और मीरा नाम की शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई। यहाँ पे कहानी देखो तो 1 साल का वेतन कितना चाहिए ऐसा उन दोनों को पूछा गया। तो यहाँ पर तारा ने क्या कहा, देखो तो 2 टीचर्स को जो है अपॉइंट किया गया, एक का नाम था तारा और एक का नाम था मीरा। तारा ने क्या कहा, मतलब उनको पूछा गया कि तुमको 1 साल में कितना वेतन चाहिए, वो काम करने के लिए कितना उनको पेमेंट चाहिए साल भर का। तो तारा ने क्या कहा, मुझे पहले महीने में वेतन 100 मोहरें चाहिए, फिर बाद के महीने में फिर 100 मोहरें की वृद्धि कीजिए। मतलब हर महीने 100 की वृद्धि करते जाइए। मतलब पहले महीने में उसको 100 मोहरें चाहिए, फिर अगले महीने फिर और 100 ऐसे बढ़ाते चले जाइए। ये किसने कहा, तारा ने। मीरा ने क्या कहा कि मुझे पहले महीने में 10 मोहर चाहिए, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक महीने में उसके पहले महीने वाली जो है वेतन का दुगना वेतन मिलना चाहिए। मतलब उसको फर्स्ट महीने पहले जो पेमेंट सिर्फ 10 मोहरें चाहिए, फिर हर एक महीने में उसको इसका दुगना करते जाना चाहिए। और तारा ने क्या कहा कि पहले इसमें जो है महीने में उसे 100 मोहरें चाहिए और फिर हर महीने 100 की वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से उन लोग दोनों का पेमेंट निश्चित हुआ। तब महाराज ने इसे स्वीकार कर लिया और 3 महीने के बाद यशवंत राजे ने अपनी बहन से कहा, मतलब अभी 3 महीने हो गए, तो यशवंत राजे अपनी बहन से क्या बोले कि मेरी शिक्षिका तेरी शिक्षिका से अधिक चतुर लगती है, उसने अधिक वेतन मांगा है। तो गीता देवी बोली मुझे भी पहले ऐसे ही लगा, इसलिए मैंने मीरा दीदी से पूछा कि आपने कम वेतन क्यों मांगा। क्योंकि यहाँ पे देखो यशवंत राजे और गीता देवी दोनों को अलग अलग टीचर्स जो हैं घुड़सवारी के लिए लगे थे। तो इनको जो है तारा सिखा रही थी और गीता देवी को मीरा सिखा रही थी। तो यशवंत राजे ने क्या 3 महीने के बाद वो अपनी बहन से क्या बोले कि शायद मेरी शिक्षिका जो है वो ज़्यादा चतुर है, उन्होंने अधिक वेतन मांगा है। तो गीता देवी बोली कि उनको भी पहले ऐसे ही लगा, लेकिन जब उन्होंने अपनी शिक्षिका से पूछा कि आपने कम वेतन क्यों मांगा, तो उन्होंने हंसकर कहा कि आपको 8 महीने के बाद यह बात समझ में आएगी कि आप देखना 8 महीने के बाद वेतन ज्ञात किया गया। जब 8वें महीने के बाद उनका वेतन ज्ञात किया गया तो आप भी ज्ञात करके देखिए। यहाँ पे देखो अब इन लोगों का वेतन देखा गया है। ठीक है, तो वेतन में यहाँ पे देखो क्या किया है, तारा का पहले वेतन 100 मोहरें थी, फिर हर महीने उसकी 100 की वृद्धि करती जानी है। तो 200 हो गया, 100 की वृद्धि हुई 200 हुआ, फिर 100 की वृद्धि हुई तो 300 हुआ, फिर 100 की वृद्धि हुई तो 400, ऐसे उनकी वृद्धि होती चली गई मोहरों की। और मीरा का वेतन, उसने पहले महीने में 10 बोला था, 10 मोहरें, फिर उसने कहा था कि हर महीने उसका दुगना होता चला जाए।
तो 10 को जो है 2 से गुणा किए 20, 20 को 2 से गुणा किए 40, 40 को 2 से गुणा किए 80, 80 को 2 से गुणा किए 160, उसको गुणा किए 332, फिर गुणा किए 640 और उसके बाद गुणा किए तो देखो 1280। उसने कहा था ना, मीरा ने कहा था ना कि 8वें महीने के बाद मेरा वेतन देखना पता चलेगा। तो देखो तारा का 8वें महीने में वेतन 800 है, बाकी सब महीनों में देखो तारा का वेतन मीरा से अधिक है और 8वें महीने में उसका 800 है और मीरा का कितना हो गया 1280। 9वें महीने में देखो तारा का वेतन 900 है और मीरा का कितना हो गया 2560। ऐसे आगे का भी तुम लोग जो है ज्ञात करके देख सकते हो कि उसको जो है साल भर में कितना वेतन इनको मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है और इसको कितना मिल रहा है, ज्ञात करके तुम लोग देखो। यहाँ पे इसमें 100 जोड़ते चले जाना और इसमें जो आएगा उसको 2 से गुणा करते जाना हर एक बॉक्स में। तो यहाँ पर देखो क्या मिला हमें, ये तालिका से हमें क्या मिल रहा है, एक चीज़ देख रहे हो, इसमें 100 बढ़ते जा रहा है, यानी प्लस होते जा रहा है। पहला पद T1 है 100, अगला T2 200 300, तो यानी D क्या हुआ यहाँ पे तुम्हें पता ना, D हम कैसे ज्ञात करते हैं, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 से हमें क्या मिला D, यानी सामान्य अंतर क्या है D का है, 100 का है। ठीक है, ये तारा का वेतन है। अब फिर यहाँ पे मीरा का वेतन देखो, मीरा का वेतन क्या हो रहा है, हर महीने दुगना होते जा रहा है, हर महीने ये दुगना होते जा रहा है। तो इसका मतलब डी देखा जाए तो क्या होगा, देखो 20 में से 10 घटाए तो कितना मिला 10, फिर 40 में से 20 घटाए तो कितना मिला 20, फिर 80 में से 40 घटाए तो कितना मिला 40। यहाँ पे डी जो है उसका मतलब सामान्य अंतर यहाँ पे स्थिर नहीं है, किसमें, मीरा के वेतन में। और तारा के वेतन में देखो हर बार हमको 100 मिल रहा है। इसका मतलब हम देखो पिछले वीडियो में उदाहरण में देखे थे ना, हमें जब सामान्य अंतर स्थिर मिलता है तो वो अंक गणितीय श्रृंखला में है। इसका मतलब जो तारा का वेतन है वो अंकगणितीय श्रृंखला में है, लेकिन मीरा का वेतन जो अंकगणितीय श्रृंखला में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सामान्य अंतर डी स्थिर नहीं है। तो फिर ये कौन से इसमें आया, कौन सी श्रृंखला में आया, देखो हम पहले वीडियो में बताया गया था ना कि ये जो है डी यहाँ पर दुगना होते जा रहा है, गुणा होते जा रहा है। तो जब गुणा होते जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, भूमितीय श्रृंखला। हम देखो यहाँ पर अनुक्रमणिका के 2 श्रृंखला पढ़े थे, एक था अंकगणितीय श्रृंखला और एक है भूमितीय श्रृंखला। मैंने तुमको कहा था ना अंकगणितीय श्रृंखला जो वो इसी साल हम पढ़ेंगे, भूमितीय श्रृंखला आगे चलकर तुम्हें है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये जो है जानकारी मिली। फिर यहाँ पर एक और उदाहरण भी दिया गया है, क्या दिया गया है कि फटाफट शीघ्र योग क्रिया, योग यानी यहाँ पे योगा वाला योग नहीं, यहाँ पे सम प्लस वाली क्रिया। तो यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया है, क्या दिया गया था, ये एक कहानी बताई गई है जो 300 साल पुरानी कहानी है। इसमें क्या बताया है कि जर्मन में जो है ब्यूटनेर करके एक गुरुजी थे, गुरुजी का एक शिक्षकी विद्यालय था, उनका अपना खुद का एक जो है स्कूल था। गुरुजी का जोहान मार्टिन बार्टलेस नाम का एक सहायक मददगार था। ठीक है, उसमें एक वो जो है हेल्पर था, उसका काम बालकों को वर्णमाला सिखाना और उन्हें लेखनी बनाकर देना। वर्णमाला जानते हो ना, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सिखाता था, और लेखनी बना के, पहले पेन, बॉल पेन, इंक पेन ये सब नहीं मिलते थे, वहाँ पे लकड़ी से लेखनी बनाकर उसको इंक में डुबो कर लिखा जाता था। तो ब्यूटनेर बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। ब्यूटनेर गुरुजी को एक काम पूरा करना था, उनको जो है गुरुजी तो कक्षा के छात्र शोर न करे, इसलिए उन्हें काम में लगाने के लिए उन्होंने छात्र को जोड़ घटाने से संबंधित प्रश्न देने का निश्चय किया। बच्चे क्लास में जो है शोर न करके, क्योंकि गुरुजी का कोई काम कर रहे थे तो डिस्टर्बेंस न हो, बच्चे शोर न करें, इसके लिए वो क्या किए थे, सारे स्टूडेंट्स को जो है प्लस माइनस करने का एक काम देने का सोचे। उन्होंने स्टूडेंट्स को क्या बोला कि 1 से 100 तक की जितनी संख्याएं हैं वो स्लेट पर लिखकर उन्हें जोड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा 1 से 100 तक जितनी भी संख्या है सब पहले लिखो और उनको जोड़ो और जोड़ के बताओ। तो इससे क्या है, स्टूडेंट्स बिजी रहेंगे और वो जो है अपना काम, गुरुजी का काम कर सकें। तो इस तरह से उन्होंने स्टूडेंट्स को बिजी रखा। गुरुजी ने अपना काम शुरू किया, छात्रों ने संख्या लिखना प्रारंभ किया। 5 ही मिनट में एक स्लेट उल्टी रखने की आवाज़ आई, यानी आंसर हो गया तो उसने पलट के एक स्टूडेंट ने रख दिया। तो उन्होंने कार्ल गाउस की ओर देखा और पूछा, यह क्या, मैंने तुझे 1 से 100 तक की संख्या लिखकर उसका योग करने को कहा, फिर स्लेट उल्टी क्यों रख दी।
तुझे कुछ भी नहीं करना है क्या? तो कार्ल गाउस ने कहा मैंने जोड़ लिया। उन्होंने आंसर क्या कहा? मैं आंसर सब जोड़ चुका हूँ। 5 मिनट में उन्होंने कंप्लीट कर लिया। गुरुजी ने कहा क्या इतने जल्दी कैसे जोड़ लिया? संख्या भी नहीं लिखी होगी, उत्तर कैसे कितना आया बताओ? तो कार्ल गाउस ने कहा 5050। उन्होंने आंसर बताया। तो गुरुजी आश्चर्यचकित होकर पूछे अरे उत्तर कैसे ज्ञात किया? तो उन्होंने शीघ्र योग करने की जो पद्धति वो समझाई। उन्होंने क्या बताया कि पहले सीधे क्रम में 1 2 3 4 डॉट 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 100 लिखा, क्योंकि एंड पता है इसके लिए 100 लिखा। और उल्टे क्रम में सेम वैसी 100 99 98 97 और एंड कितना है 1। मतलब एक बार इस क्रम में लिखे और दूसरी बार इस क्रम में लिखे। तो देखो यहाँ पे इनका योगफल, इन दोनों का योगफल कितना 101, इन दोनों का योगफल कितना 101, इनका योगफल कितना 101, यानी हर बार 101 आ रहा है। और संख्या कहाँ से कहाँ तक लिखी थी? 1 से 100 तक। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो प्रत्येक युग्म की संख्या का योगफल 101 आता है। यह योगफल 100 बार आया है, इसके लिए उन्होंने क्या किया 100 गुणे 101 यह गुणा कर लिया। तो उनको उत्तर क्या मिला? यहाँ पर इस तरह से 10100 आया। लेकिन यहाँ पर 1 से 100 तक की संख्या 2 बार जोड़ी गई। देखो हमको सिर्फ एक ही बार जोड़ना था ना, लेकिन यहाँ पे 2 बार जोड़ी गई है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये जो हमें आंसर मिला था उसका आधा कर दिया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योगफल यहाँ पर 5050। गुरुजी ने उन्हें शाबाशी दी और फिर इसी पर ही उन्हीं के इसी योग करने की युक्ति का उपयोग करके अंकगणितीय श्रृंखला के n पदों का योगफल ज्ञात किया गया और उसी पे आगे सूत्र बनाया गया। ठीक है, मतलब एक बार क्या हुआ इस तरह से लिखे और एक बार यहाँ पे लिखे, दोनों को जो है हर एक पद में 101 आया, 100 बार लिखा गया तो 101 गुणे 100 किया तो ये मिला। लेकिन चूंकि संख्या 2 बार जोड़ी गई थी, इसके लिए उसको क्या किया गया, जो आंसर आया था इसको 2 से भाग दिया तो ये आंसर मिला। तो ये जो है सूत्र का उपयोग करके, अब यहाँ पे देखो ये इनके बारे में, कार्ल गाउस के बारे में, जोहान फ्रेडरिच कार्ल गाउस, ये 30 अप्रैल 1977 से 23 फरवरी 1855, ये जर्मन के गणितज्ञ थे। उनका जन्म ब्रॉडनस्वाइक में एक अशिक्षित परिवार में हुआ। ब्यूटनेर की शाला में उन्होंने अपनी बुद्धि का चमक दिखाया और ब्यूटनेर की मदद से वो जोहान मार्टिन बार्टलेस की गाउस से दोस्ती हो गई और दोनों ने मिलकर बीजगणित पर एक किताब प्रकाशित की। बार्टलेस ने गाउस की असामान्य वृद्धि का परिचय विविध लोगों से कराया। ये इनके बारे में कार्ल गाउस जो स्टूडेंट थे ना, जिन्होंने 5 मिनट में जोड़कर स्लेट पलट दी थी, इन्हीं के आधार पे अब जो है हम सूत्र निकालेंगे अंकगणितीय श्रृंखला के n पदों का योगफल। अभी अंकगणितीय श्रृंखला का हम लोग पद देखे थे ना पहले वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हम पढ़े थे किताब मतलब लेसन के स्टार्टिंग में, कि अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद a होता है, दूसरा पद a+d होता है, तीसरा पद a+2d होता है। ऐसे करके पद निकाले और लास्ट tn nवा पद जो है tn हम निकाले थे a+n-1d होता है। तो ये सारे पद हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनका योगफल यानी प्लस करना, सम करना। तो देखो प्रथम पद a है, सामान्य अंतर d है और n पदों का योगफल कैसे लिखेंगे, sn, s यानी सम हुआ, समेशन, और n पदों का योगफल इसके लिए sn। तो यहाँ पर देखो सेम वही जो है कार्ल गाउस ने जो ट्रिक योग की क्रिया की थी ना, वही किया गया। पहला पद a, दूसरा पद a+d, तीसरा पद a+2d, ऐसे करते करते लास्ट पद क्या था tn a+n-1d, ये लास्ट पद है। फिर उल्टे क्रम में लिखे तो लास्ट पद क्या आया, a+n-1d, a+n-2 जो है d, ऐसे करते करते हमें एंड कितना मिला a और a+d। यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकंड ये है ना, ये इस तरह से उल्टे क्रम में लिखे। अब देखो ये दोनों को जोड़ने पर, इसको और इसको जोड़े तो क्या मिला, a+n-1d, इसको और इसको जोड़े तो यहाँ पर भी वही मिला a+d a+n-2d। इसको जब ये कोष्टक खोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a और a जुड़ के 2a और n-1
डी इस तरह से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -2d आएगा और ये +d है तो -d मिल जाएगा। मतलब हर बार जब ये सबको जोड़ते चले जाएंगे तो हमको ये मिलेगा 2a + n-1d, 2a + n-1d, 2a + n-1d, ऐसे कितनी बार मिलेगा? n बार, क्योंकि n संख्या तक बोला है ना, n बार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बार हमने ये क्रम लिया और एक बार ये क्रम लिया, यानी यहाँ पे जोड़ के क्या हो जाएगा? 2sn हो जाएगा। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 2sn आ जाएगा। और ये n बार है ना, ये संख्या कितनी बार है? n बार है। जैसे वहाँ पे उन्होंने जो संख्या थी ली थी उदाहरण में, तो 1 से लेके 100 तक की संख्या थी, इसके लिए उन्होंने 100 से गुणा किया था। पर यहाँ पर हमारी संख्या कितनी? n बार है, इसके लिए क्या लिखा? n से गुणा किया गया, n गुणे 2a + n-1d। फिर ये 2 था, ये 2 को क्या किया? यहाँ पे लाए तो 1/2 मतलब n/2 हो गया, n/2 2a + n-1d। तो ये हमको n पदों का योगफल का हमें सूत्र मिला। क्या सूत्र मिला? Sn = n/2 2a + n-1d। और यही अगर कोष्टक खोलेंगे, अगर हम इस कोष्टक को वैसे सूत्र हमेशा हर बार इसका यूज़ करना, हमेशा यही यूज़ करना। लेकिन अगर मान लो सूत्र खोलते हैं तो ये 2 और 2 इससे गुणा हुआ तो 2 और 2 कट गया, सिर्फ na बचा। फिर यहाँ पे इससे गुणा होगा तो n × n-1/2d, ये भी सूत्र लिख सकते हो, लेकिन हमेशा इसको ही यूज़ करना, n/2 × 2a + n-1d। Sn का ये सूत्र मिला। Sn का ये सूत्र से एक और सूत्र हमको मिलता है। देखो यहाँ पर क्या मिला है? Sn = यहाँ पे दिया है 2a है ना, तो Sn = क्या हो गया? ये n/2 ऐसे ही रहेगा और 2a है, 2a मतलब a + a है ना, और ये n-1d, ये हमको एक सूत्र मिला है। ठीक है, 2a को हम क्या किए? a + a, एक्चुअली a + a ही 2a आया ना। तो यहाँ पर देखो ये वाला पद, यहाँ पर तुम्हारा ये जो पद है और ये पद है, दोनों को अलग अलग देखो। Sn = n/2 ऐसे ही रहा। और देखो a तुम्हें पता ना क्या होता है? t1 होता है, हमारा पहला पद a t1 होता है ना, हम हमेशा पढ़ते हैं। और ये देख रहे हो काहे का सूत्र है? a + n-1d, देखो tn का सूत्र है। तो तुम पहला सूत्र ये लिखोगे, दूसरा सूत्र ये लिखोगे और तीसरा सूत्र इसको लिखोगे अपने नोटबुक में। मोस्टली ये सूत्र का यूज़ करना, Sn = n/2 2a + n-1d, ठीक है। या फिर ये सूत्र, या फिर ये सूत्र। ये सूत्र का उपयोग कब करना? जब तुम्हारे पास tn दिया हो तो तुम ये सूत्र यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास tn नहीं दिया तो इसी सूत्र का यूज़ करना, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारे पास tn दिया है तो तुम डायरेक्ट t1 + tn n/2 × t1 + tn इस सूत्र से भी हल कर सकते हो। तो अपने कॉपी में तुम लोग ये 3 सूत्र लिखोगे। पहला सूत्र Sn = n/2 2a + n-1d, फिर Sn = na + n × n-1/2d, और तीसरा Sn = n/2 t1 + tn। लेकिन हमेशा ये जो पहला सूत्र इसका ही यूज़ करना। हेडिंग क्या दोगे? हेडिंग दोगे अपने कॉपी में, बाकी ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले हेडिंग दे देना, अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम n पदों का योगफल। डायरेक्ट हेडिंग देना, और हेडिंग देने के बाद जो मैं 3 सूत्र बताई हूँ वो तीनों सूत्र लिखना, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, वैसे दी गई अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d हो तो tn क्या होगा? tn = a + n-1d, और Sn क्या होगा? n/2 2a + n-1d, पहला सूत्र। इसको दूसरा करके लिखना, Sn = करके लिखना, और तीसरा क्या लिखोगे? n/2 × t1 + tn, ठीक है। तो ये तीसरा सूत्र। 3 सूत्र इसमें Sn के हैं और ये tn का सूत्र है। तो अपने नोटबुक में इसको पहले लिखना, उसके बाद 3.3 के सवाल को हल करना। दी गई अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d हो तो पहला tn = दिस, दूसरा यहाँ पे Sn = दिस, और फिर तीसरा और ये चौथा। ऐसे करके 4 सूत्र, सब में Sn बराबर लिखना, Sn बराबर, ठीक है। अलग अलग करके लिखना, एक ही में तीनों नहीं लिखना।
अलग अलग करके एस एन का एक सूत्र, पहला सूत्र, एस एन का ये सूत्र और एस एन का ये सूत्र, ऐसे करके, और टी एन का मिला के टोटल तुम्हारे कितने होते हैं, 4 सूत्र। हेडिंग दोगे, जो ऊपर हेडिंग बताई थी वो हेडिंग देकर फिर इसको लिखना। हेडिंग दोगे अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम n पदों का योगफल, फिर हेडिंग देने के बाद यहाँ पर इसमें से, इसे ध्यान में रखें दिया है, उसमें पहले लिखोगे दी गई अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d हो तो, फिर पहला पॉइंट ये लिखना, फिर दूसरा पॉइंट, फिर इसको जो है एस एन इज इक्वल टू तीसरा पॉइंट, और फिर अगला भी जो है चौथा पॉइंट एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू T1 प्लस Tn। ठीक है, इस तरह से ये चारों सूत्र लिख के तब 3.3 के सवाल हल करना। अब देखो 3.3 के सवाल क्या दिया। यहाँ पे हमने सूत्र देखा है ना, ये जो हमारा सूत्र है 2a इज इक्वल टू 2a प्लस n-1d, और n ये क्या है तुम्हारा, a जो है पहला पद a है, d जो है सामान्य अंतर है, और n जो तुम्हें दिया होगा वो लेना। कभी कभी n नहीं दिया होता है तो n ज्ञात करने के लिए तुम tn का सूत्र से भी n ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन देखना कैसा पूछा और फिर उस हिसाब से हल करना। तभी देखो 3.3 का पहला सवाल क्या दिया है। अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद 6, सामान्य अंतर 3 हो तो S27 ज्ञात करिए। प्रथम पद 6 मतलब a दिया है 6, सामान्य अंतर यानी d दिया है 3, क्या ज्ञात करना है, S27 ज्ञात करना है। अब ये जो तुम्हारा पहला सवाल है तुम्हारा कृति का सवाल है, देखो कृति दी गई है तो यानी तुम्हें कृति में हल करना है। कृति का सवाल है तो कृति में हल करना, ध्यान देना, जो बॉक्स में आएगा उसमें लिखना, और जो कैलकुलेशन अगर होगा तो कैलकुलेशन करना, फिर उसको बॉक्स में लिखना। अब यहाँ पे देखो एस एन इज इक्वल टू n/2 बॉक्स डैश n+n-1d, यानी यहाँ पे ये सूत्र है ना, तो यहाँ क्या आएगा a प्लस n-1d। फिर अब S27 ज्ञात करना था तो यहाँ तुम लोग S27 लिखे तो n27/2 हो गया। a हमारा क्या दिया था, देखो यहाँ पे 2a आएगा ना, Sn इज इक्वल टू, हमारा सूत्र है ना Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, हमारा सूत्र है ना। तो यहाँ पे क्या लिखे हमने 2a, ठीक है, और a हमको कितना मिला है, 6 मिला था ना, तो 2 गुणे 6 कितना हुआ 12, n कितना है 27 माइनस 1, और d कितना हमको मिला है, d हमको प्रश्न में ही बोला सामान्य अंतर 3 बोला ना, d 3 है। अब यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट ये आ गया, मतलब यहाँ बीच का कैलकुलेशन नहीं किया है, तो तुम्हें कैलकुलेशन करना है, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन के बाद ये स्टेप पे बॉक्स, जहाँ पे बॉक्स होगा फिर वो बॉक्स अभी कैलकुलेशन करोगे, तो ये 27/2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ कोष्टक खोलोगे ये 12, ठीक है, और यहाँ पे देखो 27 में से 1 घटा 26 गुणे 3, फिर क्या होगा 27/2, और फिर ये 12, और 26 गुणे 3 कितना हुआ 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 78, ठीक है। अब ये दोनों देखो, अब तुम्हारे ये स्टेप लिखने के बाद अब ये स्टेप डालना। तो जब तुम्हारा कभी भी अलजेब्रा में ध्यान देना, अलजेब्रा में कृति के जब सवाल होते हैं तो हमें पता है हमें को कैलकुलेशन करना होता है, तो कैलकुलेशन अगर यहाँ पर नहीं उसके लिए जगह दी है तो तुम क्या करना, नोटबुक में लिखते समय ये स्टेप लिखने के बाद, देखो ये स्टेप लिखे, इसके बाद कैलकुलेशन है तो उसके आगे कैलकुलेशन करना, ये लिखना, फिर ये लिखना और बॉक्स में लिख देना। तो 78 इंटू ये प्लस 12 कितना आया हमको, यहाँ पे देखो 8 और 2 10 हुआ, और 9 कितना आया 90। अब यहाँ पे तुम लोग 90 लिख देना, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप्स दिखाने हैं, दिखाने के बाद फिर ये बॉक्स वाला स्टेप लिखना, बॉक्स लिख देना। अब यहाँ पे देखो 2 से कट हुआ 45, तो 27 गुणे 45। अब 27 को 45 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1215, तो यहाँ लिखोगे 1215, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल कृति का सवाल था, तो ठीक है, कृति का सवाल है तो जैसे दिया है उस तरह से कृति में हल करना। अगर कैलकुलेशन है तो कैलकुलेट करना, वो स्टेप्स दिखाना और फिर कृति वाला बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पहला सवाल हल होता है, 3.3 का पहला सवाल। अब हम दूसरे सवाल पे आएंगे। देखो हमारा दूसरा सवाल क्या दिया है।
प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल। अब ध्यान देना है यहाँ पे, समप्राकृत संख्या। समप्राकृत संख्या जानते हो ना, जो 2 से जिसका भाग जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब समप्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बोला यानी प्लस में हुआ, 1 से शुरू है, लेकिन 1 जो है सम संख्या नहीं है तो 2 से आया। लेकिन हमको कहाँ तक लेना, प्रथम 123 और योगफल, यानी हमको क्या ज्ञात करना है, S123 ज्ञात करना है। योगफल यानी S हुआ और संख्या कितनी, 123। ठीक है, तो अभी हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले तो हमें बताना है ना कि समप्राकृत संख्या क्या क्या है, तो अभी हम इसको लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि समप्राकृत संख्या हमारी क्या क्या है। सूची बनाओगे ना, तो लिखोगे समप्राकृत संख्या बराबर 2, 4, 6, 8। आगे एंड हमको नहीं दिया है, हमें एंड नहीं दिया तो डॉट 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 लगा देना। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो हमने लिखा, तो हमारा ए क्या है यहाँ पे, ए जो है हमारा 2 है, और डी क्या है, T2 माइनस T1, यानी 4 माइनस 2, कितना मिला, 2। अब देखो ये समप्राकृत संख्या है, सामान्यतः सब में स्थिर है, इसका मतलब ये अंकगणितीय श्रृंखला में है। ठीक है, और हमारा ज्ञात क्या करना, हमको ज्ञात क्या करना है, S123 ये ज्ञात करना है। ठीक है, ए दिया है, ए 2 है, डी क्या है, T2 माइनस T1, 4 में से 2 घटा 2, और ज्ञात क्या करना है, S123। तो सूत्र लगाओगे, हमारा सूत्र क्या है, SN का सूत्र लिखोगे, SN बराबर, पहले सूत्र लिखना, N/2 इंटू 2A प्लस N-1D। ठीक है, सूत्र लिखे। अब हम इसमें मान रखेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, S123। तो यहाँ पे भी लिखोगे 123/2, 2A यानी 2 गुणे 2 प्लस 123 माइनस 1, और D कितना है, 2। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, S123 बराबर, ये 123/2 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये 4 हो गया, 2 गुणे 2, और यहाँ पे 122 इंटू 2। अभी ऐसे ब्रैकेट में लिखना, 123 में से 1 घटाए 122 गुणे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 123/2, और ये क्या होगा 4, और 122 गुणे 2 कितना हुआ, 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 2 4 और 2। ठीक है, तो कितना मिला हमें यहाँ पर, 123/2, और ये दोनों जुड़ के कितना हुआ, 248। अब यहाँ पे इसको कट करोगे, 123। ठीक है, अब उसके बाद 2 से कट हुआ, 2 गुणे 1, 2 गुणे 2 और 2 गुणे 4, यानी 123 इंटू 124। ठीक है, दोनों गुणा होगा, 123 इंटू 124, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों गुणा करके 15252। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो यहाँ पर समप्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8 इस तरह से आया, और हमें क्या बोला है, ए हमारे पास क्योंकि समप्राकृत संख्या अंकगणितीय श्रृंखला में है तो ए 2 हो गया, डी क्या होगा, T2 माइनस T1, यानी 4 में से 2 घटाए 2, और S123 हमको ज्ञात करना था। ठीक है, ये ज्ञात करना है। सूत्र लिखे, सूत्र लिखने के बाद हम उसमें मान रखेंगे, ये हमने सूत्र लिखा, फिर हम उसमें मान रखे,
सवाल को हल किए, ठीक है। और यहाँ पे हमको कितना मिला, बारी बारी से मान रखना, स्टेप बाय स्टेप, शॉर्टकट नहीं अपनाना। तो हमारा आंसर क्या आया, 15252। तो यहाँ पे कथन का सवाल है ना, तो हमारा उत्तर भी कथन में आना चाहिए। तो नीचे लिखना, प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल 15252 है। ठीक है, इस तरह से सवाल को हल करना। अब देखो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमको क्या बोला है, 1 और 350 के बीच समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ध्यान से क्वेश्चन देखना, 1 और 350 के बीच, बीच बोला है, यानी कि 350 नहीं लेना है, उसके पहले और 1 से आगे शुरुआत करना है। सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। सम संख्याओं का योगफल, सम संख्या अभी हम देखें ना, 2, 4, 6, 8, यही है ना सम संख्या। लेकिन हमें क्या बोला, 350 के बीच, मतलब हमारे पास एंड दिया है। 350 हमको नहीं लेना, उसके बीच का लेना है। 349 उसके पहले आया, पर 349 सम संख्या नहीं है, तो क्या लेंगे, 348। यानी हमको शुरुआत भी दिया है और 348 दिया, एंड भी दिया। तो 2, 4, 6, 8, 348 के बीच सम संख्याओं का योगफल। तो अभी यहाँ पे इसके बीच में कितनी सम संख्या वो हमको नहीं दिया है। हमारे पास n नहीं है, हमारे पास n जो है वो नहीं है। हमारे पास tn दिया है, tn दिया है 348, लेकिन n नहीं दिया। अगर n दिया रहेगा तभी तो हम sn का सूत्र लगाएंगे ना, मगर हमारे पास n दिया ही नहीं है। इनके बीच कितनी संख्या, उसका योगफल बोला है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम पहले n ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे 1 से 350 के बीच की सम संख्याओं का सूची क्या है, 2, 4, 6, 8, और यहाँ पे एंड क्या हुआ, 348, 348। तो इसका मतलब ये अंक गणितीय श्रृंखला में है। तो a निकाल लिए, a क्या हुआ, 2 मिला। b क्या हुआ, 4 में से 2 घटा 2। लेकिन n हमारे पास नहीं है, तो n नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले tn का सूत्र लेंगे और n मिल ले लेंगे। क्यों tn का सूत्र लगा रहे हैं, क्योंकि देखो हमको लास्ट संख्या 348 दिया है, हमको लास्ट पद 348 दिया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, tn का सूत्र लगा के n पहले ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको n हमारे पास प्रश्न में नहीं है। तो हम यहाँ पे देखो tn बराबर a प्लस n माइनस 1d सूत्र लिखे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्लस n माइनस n हमारे पास नहीं है तो n ऐसे ही रहा। a 2 मिला है, d 2 मिला और tn 348 है। कोष्टक खोले तो 2 गुणे n 2n, 2 गुणे 1 माइनस 2, तो यहाँ प्लस 2 माइनस 2 कट गया, तो 348 इज इक्वल टू 2n बचा। पक्षांतर किए, 348/2 कितना हुआ, 174। तो n कितना मिला हमारे पास, 174। यानी कि वहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमको पता चल गया, S 174 पता चल गया, हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सूत्र लगाओगे, Sn का सूत्र लगाओगे। Sn का सूत्र तुम्हारा क्या है, Sn का सूत्र यहाँ पे वो सम संख्याओं का योगफल का जो सूत्र है ना वो लिया गया। तुम चाहो तो तुम सूत्र ये लगाना ना, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अभी हमने दूसरा सवाल हल किए थे ना, उसमें क्या था, 123 गुणे 124 आया था ना हमारा आंसर। तो n इंटू n प्लस 1, वही सूत्र से यहाँ पे हल किया गया। तुम लोग जो इस सूत्र से हल करना, तो ये सूत्र न करके तुम यहाँ पे आना। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कितना आया, 174/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 कितना है, 174 माइनस 1, और d कितना हो जाएगा तुम्हारा 2। इस तरह से सवाल को हल करना तो तुमको ये आंसर मिलेगा। मतलब यहाँ पर n निकल गया 174। अब इसके बाद तुम लोग Sn का सूत्र लगाकर जो है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र लगा के सवाल को हल करना। S क्या है, 174। ठीक है,
तो ये सूत्र लगा के सवाल को हल कर लेना तो तुम्हें S174 मिल जाएगा। तो हमारा S174 आंसर क्या मिलेगा, ये 30450। ठीक है, इस तरह से हम तीसरा सवाल कंप्लीट करेंगे। कथन का सवाल है तो हमारा आंसर भी कथन में आना चाहिए। तो लिखना 1 से 350 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल 30450 है। गुणा करके सूत्र लगा के सवाल को कंप्लीट करना। और बीच बोला है, इसके लिए हम इसके बीच की संख्या लिए। अगर तुम्हें बोला गया 1 से 350 तक बोला होता तब 350 भी वहाँ आता, तब हमारा TN 350 होता, लेकिन हमें बीच बोला है, इसके लिए हमने TN क्या लिया था, 348 लिया था। और इस तरह से हम सवाल को हल किए हैं। तो इस तरह से हमारा 3.3 का जो है 1, 2, 3 सवाल कंप्लीट होता है। थैंक यू।